सर्दी, गर्मी, बरसात, पुलिस का तशद्दुद, 700 से ज्यादा जाने। मोदी हुकूमत ने बिलाखिर 1 साल से भी लंबी किसान मूवमेंट के आगे घुटने टेक ही दिए। मुझे लगता है ये बीजेपी के मुंह पे एक करारी चपेड़ है ये आंदोलन का जीतना, और सच में ये बीजेपी के डाउनफॉल की एक शुरुआत भी हो सकती है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। कहते हैं मोदी हुकूमत कभी कोई फैसला वापस नहीं लेती। ऐसी हुकूमत से 3 फार्म लॉज वापस करवाना आसान तो नहीं रहा होगा। क्या ये किसानों की मुकम्मल फतेह है? एमएसपी बिल को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, हम लोग अपने जो ये हमारा जो चल रहा है उसको हम जारी रखेंगे। किसान क्या करेंगे जी? किसान तो मरेंगे आंसू, परेशान है आंसू। किसान इनको बनाए हुए थे, बढ़ रहे हैं। अगर किसान ना होंगे तो ये कहाँ से देख खाएंगे? हम ये खेती कर रहे हैं, जब ये कुछ पा रहे हैं। हमारे वासुदेव मंत्री संतरी बन रहे हैं, अनेक कैसे बन जाएंगे सीएम? पहले बाई इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन में जो बीजेपी की जो हालत हुई आपके सामने ही है, उसका भी एक प्रेशर है। खुशी हुई, जब बहुत दुख भी है, तो उन्होंने कमी तो सानू कदे कोई पूरी होनी नहीं। अज वो होंदे बहुत खुश होंदे। फार्म लॉज वापस तो ले लिए गए, लेकिन इन कवानीन के खिलाफ प्रोटेस्ट पर सरकारी कार्रवाई ने सैकड़ों घर अंधेरे भी कर दिए। रद्द होए ने ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਤੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿਓ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ। बहुत मुश्किल की बात है। बच्चे बहुत छोटे आ, 7 साल का बच्चा, 9 साल की बेटी। बच्चे देखे नहीं जाते जो बच्चे रोंदे, बहुत औखा। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੋਲੀ 10-20 ਡੰਗਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, 2 ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। गवर्नमेंट कोस्ता दिंदी बच्चों कोई नौकरी या कोई काम कोई तो दिंदे या पैसा ढेला, चल उन्होंने बच्चे टाइम पास कर लेंगे। कोई कुछ नहीं कुछ दिता किसी ने। क्या आप इंडिया में हैं? आपका फार्म लॉज और फार्मर्स मूवमेंट के बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। तो क्या फार्मर्स मूवमेंट की ये जीत इंडिया के सियासी लैंडस्केप को तब्दील करने वाली है? जिस तरीके से पूरा लीडरशिप ने चीज़ों को हैंडल किया है, उससे साबित होता है कि ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन की एक ज़बरदस्त मिसाल रहा है ये आंदोलन। और दूसरी बात ये तय है कि इस आंदोलन ने देश दुनिया के बहुत सारे लोगों को, जो खुद बहुत सारी किस्म के कह लो ऑपरेशन को सह रहे हैं, उनके सामने एक एग्जाम्पल पेश की है कि किस तरीके से पीसफुल ढंग से भी आंदोलन लड़े जा सकते हैं और जीते जा सकते हैं। तो इस आंदोलन ने दिखा दिया है कि इस देश का ऑपोजिशन जो है वो इस देश की जनता में है, मास आंदोलनों में है। और सरकारी सतह पर न सही, लेकिन किसानों को सारी दुनिया और खुद इंडिया के अंदर से भी खूब सपोर्ट मिली। ग्लोबल पॉप स्टार रियाना ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में एक ट्वीट में लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। अमरीकी कांग्रेस वुमन इल्हान उमर ने लिखा, अपनी रोजी रोटी के लिए एहतजाज करने वाले किसानों के साथ इजहार यकजहती। इंडिया को चाहिए कि वो उनके बुनियादी जमहूरी हकूक की हिफाजत करे। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी एहतजाज करने वाले किसानों के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया। और बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, किसान हमारे फूड सोल्जर्स हैं, उनके खदशात को दूर और उनकी उम्मीदों को पूरा किया जाना चाहिए। इंडियन मीडिया में वजीर आजम मोदी का तासुर एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर का बनाया गया है, जिन पर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी एतमाद करती हैं। तो क्या इस बार छोटे छोटे किसानों ने मल्टीनेशनल्स की चलने न दी? पिछले साल मोदी हुकूमत ने 3 नए कानून बनाए और मुल्क के एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़े कॉरपोरेट इदारों के लिए खोल दिया। कई आइटम्स को एसेंशियल चीजों की फहरिस्त से भी निकाल दिया। मल्टीनेशनल्स ने तो इसका खैर मकदम किया, लेकिन किसान इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। नतीजा था 1 साल से भी लंबा एहतजाज।
कई बार मोदी हुकूमत ने ताकत इस्तेमाल की, नजरअंदाज करके किसानों को थकाने की कोशिश की, लेकिन किसान बड़े सख्त जान निकले और मुत्तहिद भी रहे। बिलाखिर हुकूमत को तीनों नए कानून खत्म करने पड़े। शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। इन कवानीन का खात्मा बीजेपी और वजीर-ए-आज़म मोदी के लिए बड़ा धचका है, लेकिन किसानों ने वार्निंग दी है कि उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई। फार्म लॉज तो खत्म हो गए, लेकिन गंदम और दूसरी अजनास की सरकारी कीमतें खत्म करने का झगड़ा अभी बाकी है और किसान इस पर भी डटे हुए हैं। 3 बिल के साथ में अब जो इशू है, हमारा एमएसपी जो 4 डिमांड में था, जो 750 लोग की डेथ हुई उनका कंपनसेशन, उनका एक शहीद स्मारक बने, जो भी भारत सरकार से और मसले होंगे उसके लिए एक कमेटी, ये तय हुआ था कि एक कमेटी बनाएंगे और समय समय पर भारत सरकार और संयुक्त मोर्चे के लोग उस कमेटी से बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अभी जब हमने चिट्ठी लिखी, एसकेएम ने चिट्ठी लिखी उनको 4 दिन पहले, तो उनका कोई जवाब अभी नहीं आया। तो शहरियत के कंट्रोवर्शियल कानून पर डट जाने वाले नरेंद्र मोदी को किस चीज ने अपने इकोनॉमिक एजेंडे के इतने अहम कानून पर यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया? के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन आने वाले हैं। उसमें जो यूपी इलेक्शन है, वहां वेस्टर्न यूपी में फार्मर्स इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। पंजाब हरियाणा तो वैसे भी फार्मर प्रोटेस्ट में लीडिंग रहे हैं। सो बेसिकली पंजाब और हरियाणा में असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी नहीं रही है। सो हमारे हिसाब से है कि शायद इलेक्शन एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मोदी सरकार की जो इमेज है कि वो कभी अपने जो उन्होंने किया है उसके वापस नहीं जाते हैं, और किसान जो है वो अपने आप में एक वोटिंग ग्रुप की तरह भी सामने आ रहे हैं। सो आई थिंक इलेक्शंस एक बहुत बड़ा रीजन है फार्म लॉज रिपील के पीछे। मोदी हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ होने वाले ये पहले बड़े और सस्टेन्ड प्रोटेस्ट्स नहीं थे। खुद किसान इससे पहले भी कई बार एहतजाज कर चुके हैं। हाँ, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं कि एहतजाज के नतीजे में वजीर आज़म मोदी अपनी किसी पॉलिसी, किसी कानून को बदलने पर मजबूर हुए हैं। तो क्या ऑपोजिशन इस मौके से फायदा उठा सकेगी? आइडियली देखा जाए तो एक्सप्लॉइट किया जा सकता था, शाहीन बाग को भी किया जा सकता था, बट ऑपोजिशन में इतनी यूनिटी नहीं है। और हमारे देश में और भी बहुत मुद्दे हैं, अभी हिंदुत्व का मुद्दा है और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद मेनी थिंग्स। सो लेट्स सी कि कैसे इसको ये किस तरह से राजनीति में इस मूवमेंट को यूज किया जाएगा।